कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर के दुनिया को एक सन्यास लेने का आदर्शता आइडियल माने आदर्श दिखाए। सन्यासी कैसा होना चाहिए, कैसा विरक्त होना चाहिए, कि इसकी पहले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जो परम गुरुदेव थे माधवेंद्र पुरी मध्य भी इससे बढ़कर ही थे। सन्यास लिए थे, किसी के ऊपर अपनी निर्भरता रखे नहीं थे, केवल भगवान श्री कृष्ण के व्यतिरेक अजाचित वृत्ति धारण किए थे, जाचना नहीं करते थे, किसी मांगते नहीं थे, मिल गया तो खाएंगे नहीं तो उपवास। ये सन्यासी कड़क धर्म निभाए थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु जो सन्यासी धर्म का निभाया वो देखने का लायक है। ठंडा में हो गर्मी में हो कोई बात नहीं, सन्यास को 3 बार स्नान करना है। कितने कड़ी ठंडी हो 3 बार ही स्नान करते थे। और देखा है जमीन पर सोना, समस्त प्रकार व्यसन से मुक्त होकर रहना, ये देखा है अपने आदर्श। भगवान होकर के जो भगवान की जो भगवता है वो इतना वो विरक्त कर कैसा होना चाहिए, वो आदर्श अपने देखा ही रखे। चैतन्य महाप्रभु की लीला में ऐसे आते भगवान चैतन्य महाप्रभु जो बंगाल से जगन्नाथपुरी जाते हैं, उनके साथ 5 लोग जाते हैं। नित्यानंद महाप्रभु जाते हैं, हरिदास ठाकुर जाते हैं, गदाधर पंडित जाते हैं, स्वरूप दामोदर जी जाते हैं और मुकुंद जी जाते हैं। जो महाप्रभु का साथ जाते हैं और महाप्रभु के साथ रहते हैं, उनकी सेवा करने का टाइम है। महाप्रभु भोजन के बाद में दोपहर का भोजन करते हैं। जो प्रसाद खाते हरितकी हरिड़ा जो कहते हैं हरितकी, वो मुखवास के लिए, जैसे लोग खाने के बाद पान खाते हैं, भगवान हरितकी खाते थे। सन्यासी लेने के बाद में पान नहीं खाए, पान को त्याग कर लिए थे, पान खाते नहीं थे। हरितकी मांगे कोई हरितों की थोड़ा मिल जाए तो मुकुंद किसी घर से मांग करके लेके आ करके ढूंढ के लेके आया, थोड़ा लेट में हुआ, आर की दिया, महाप्रभु खिलाए। दूसरे दिन महाप्रभु खाएंगे, खाने के बाद में हरितकी चाहिए, इसलिए मुकुंद पहले से मांग करके लेके रख लिया था, संचित कर दिया। जब महाप्रभु बोले हरितकी लेके आओ, मुकुंद तुरंत हरितकी लेके आ गया, मैंने हरिड़ा को लेके आ गया खाने के देने के लिए। महाप्रभु बोले आज ही कैसे, कल तो इतना लेट हुआ, आज ही इतना जल्दी कैसे कर ले आए? बोले महाप्रभु मैं पहले संचय कर लिया था। भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको संचय करने का नाते उनको डांटने लगे, क्यों संचय किया? तो संचय किया तो मतलब तुम विरक्त हो नहीं हो सकते, तो विरक्त नहीं हो सकते, संचय कर रहे हो, तुम यहाँ से जाओ, घर गृहस्थी बन जाओ। उनको पीछे पड़ गए, उनको इच्छा नहीं था मैं गृहस्थ बनने के लिए, बोले नहीं जाओ गृहस्थ बनना है। ये शिक्षा दी है, कोई संचय गृहस्थ को, सन्यास को, कि विरक्त व्यक्ति को संचय नहीं करना। कहने का तात्पर्य यही है कि इसको आक्षेप करके कि द्वेष रक्त करने कहने का नहीं। समाज की जो स्थिति है बदल चुका है, वो बदल चुका जो स्थिति को बताने के लिए वीडियो बनाया है। जो भी सन्यासी ले रहे हैं, सन्यासी अवस्था में है, ये विचार करना चाहिए कि सन्यास लेने के लिए चाहते हैं, उनको वो आदर्श को देखना चाहिए। सन्यास मतलब न्यास, सब पर हर चीज़ संसार की वस्तुओं को त्याग कर देना, वो विरक्त सन्यास किसको कहते हैं। सन्यास की मतलब नहीं है, सन्यास की मतलब संसार को पूर्ण भोग करना है, संसार की वस्तु को अपनाना,
धन इकट्ठा करना, आश्रम के नाम पर, शिष्य के नाम पर धन को इकट्ठा करना, कि धन उपार्जन करना, संचय करना, प्रचार के नाम पर अच्छा अच्छा बंगला उपभोग करना, सन्यास के नाम पर अच्छा बड़ी अच्छा VIP गाड़ी, करोड़ रुपया की गाड़ी चढ़ना, ये सन्यास के लिए शोभा की बात नहीं है, किंतु आज ही हो चुका है। देखा जाता तो गृहस्थ से भी ज़्यादा भोग अवस्था में रह रहे सन्यासी। गृहस्थ लोग भी इतना भोग नहीं करते हैं जितना सन्यासी कर रहे हैं। सन्यासी आश्रम लेकर केवल स्त्री को छोड़ दिए, किंतु और सारी भोग सन्यास के पास है। कोई ऐसा नहीं है, ना प्रॉपर्टी इतनी कमी है, ना बैंक वाला से कमी है, ना गाड़ी घोड़ा कमी है, ना बंगला कमी है, सब कुछ है। गृहस्थ से बढ़कर सन्यासी लोगों के पास इकट्ठा होता है आज के समय। किंतु ये जो समाज की जो स्थिति है, ये जो स्थिति इस प्रकार रहेगा, सन्यास आश्रम होता है, सारी आश्रम की माने तीनों आश्रम की सिर है, मुकुट है, हेड है। ये सन्यास आश्रम पतन हो जाता है, तभी बाकी आश्रम पतन होने का चांस ज़्यादा होता है। तो उनका जो गुरु है, शिक्षा देने वाला है, तीनों आश्रम को गाइड करने वाले हैं, वो यदि भोग विलास में संसार की इच्छाओं से प्रवृत्ति माने निग्रह माने निवृत्ति मार्ग को आप न छोड़ करके त्याग करके प्रवृत्ति मार्ग को अपनाता है। केवल स्त्री को छोड़ देने नहीं, और माया बलि कहते आओ, सब कुछ उनके पास उपलब्ध होता है सन्यास के पास। और समाज के लिए क्या शिक्षा मिलेगा, समाज क्या आशा करेगा उनसे। इसीलिए सन्यास लेना विचार करने की बात है। हम कौन सन्यास के धर्म को निभाते हैं, जो शास्त्र की जो नियम दिया गया, सन्यास की ऐसा ऐसा रहना चाहिए, विरक्त होना चाहिए, इसी प्रकार भोग प्रभु से निवृत्ति होना पड़ेगा। वो सन्यासी तो अच्छा, दूसरी आश्रम तो इतना सुविधा नहीं मिलता, सन्यासी आश्रम सब प्रकार सुविधा मिल रहा है, हर चीज़। ये विचार यदि रहता है दिमाग में, उन्हें किसी बात के लिए सन्यासी है, ये विचार करने के बाद, कारण ये समाज के लिए माने पतन के कारण बन जाता है, समाज को अधोगति करा देता है। इसलिए ये विचार करना चाहिए, जो लोग सन्यास को किस प्रकार रहना चाहिए उसमें लोग भी जानकार नहीं थे। और आज की बात से जो सन्यासी पास जितना भोग विलास है, भोग की वस्तुआं हैं, विरक्ति वास में जितना करोड़ की बैंक वाला से है, शुरू में सन्यासी लोग आचरण जैसे शुरू में नया सन्यासी लेता है, सन्यास विरक्त रहता है, उनके पास कुछ नहीं होता है। देखा तो मैं विरक्ति हूँ, नंगे पैरे भी चलते हैं, उन्हें बाद में वो सब कुछ उनके पास उपलब्ध हो जाता है। बैंक वाला बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े ये सब कुछ मिल जाता है, आश्रम के नाम पर कलेक्शन, गाड़ी घोड़े सब हो जाता है, और समाज के लिए बहुत उत्पात पहुँचाता है। यदि वीडियो सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।